चेंज आ रही है कि लोग जो है एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बजाय गैजेटरी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके क्या नुकसान हैं सर इस सिलसिले में। तो इनफैक्ट जो लंदन में हमारा एक कॉलेज के अंदर एक टॉक थी, उसका टॉपिक ये था कि एडजस्टिंग विद द चेंजिंग ग्लोबल रियलिटी, और वो रियलिटी यही है। उस सिलसिले में मैंने वहाँ भी अर्ज़ किया था, उस बात को दोबारा भी दोहराता हूँ कि एक ज़माने में जनरेशन गैप जो था ना वो 40 साल का था। यानी फ़र्ज़ करें कि आपके वालिद साहब 80 साल के हैं और आप 40 साल के हैं और आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो आपके घर में 3 जनरेशन्स रहती हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अब ये जनरेशन गैप 5 साल का है। यानी अगर आपके वालिद साहब घर में रहते हैं और आप घर में रहते हैं और आपका एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है और एक बच्चा आज पैदा हुआ है, तो आपके घर में एक्चुअली 6 जनरेशन्स रहती हैं। तो जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया। और वो जो जनरेशन गैप का डेफिनेशन ही सोशियोलॉजी के अंदर ये है कि उनका माइंडसेट, उनका सोचने का पैराडाइम वो टोटली पिछली जनरेशन से मुख्तलिफ होता है। और अक्सर मुख्तलिफ नहीं होता, ऑपोजिट होता है। यानी मुख्तलिफ भी हो सकता है लेकिन ऑपोजिट भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सर सीरियस इशू है जिसमें दुनिया के हिस्टोरियन और साइकोलॉजिस्ट वो बात कर रहे हैं, और जिसकी अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा मैं उसको और एलेबोरेट करूं। ये जो आपने खदशात का इजहार किया है ना, ये उसके सबसे माइनर खदशात हैं। जो उसके बड़े खदशात हैं वो ये हैं कि एक ज़माने में दुनिया के अंदर बड़ा वो होता था जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी। तभी यहाँ के जो हुक्मरान, यहाँ के जो थे गोरे, उन्होंने जाके हमारे ऊपर कब्जा किया, और हमारे ऊपर नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इतनों पे कब्जा किया। पुर्तगाल के लोग कहाँ कहाँ पहुंचे, और डच लोग जो थे वो कहाँ पहुंचे, और फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ कहाँ बनी। क्योंकि जितना आपके पास मसाले लेने चले गए, वहाँ से ये चीज़ें लेने चले गए, तो जिसके पास लैंड ज़्यादा थी, और अभी भी पाकिस्तान में देखें जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो ज़मींदार है, वो इलेक्शन में उसके वोट ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अचानक जब इंडस्ट्रियल दौर आया तो जिसके पास मशीनें ज़्यादा थी वो फिर ज़्यादा पावरफुल थे। जो इस जनरेशन के अंदर, जो इरा के अंदर जो सबसे बड़ी एक रिमार्केबल अनबिलीवेबल चेंज हुई है कि अब आप लैंड से बड़े नहीं हो रहे हैं। ना आपके पास उसकी वजह से पैसा ज्यादा आ रहा है, ना आपके अथॉरिटी ज्यादा आ रही है, ना पॉलिटिकल पावर ज्यादा आ रही है, ना कोई सोशल पावर ज्यादा आ रही है, और मशीनों से भी आप बड़े नहीं हो रहे। आप एक ऐसी चीज से बड़े हो रहे हैं जो कि है ही नहीं, विच डज नॉट एग्जिस्ट, और उस चीज का नाम है डाटा। जिसके पास डाटा ज्यादा है वो बड़ा है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना सर, आपके यहाँ लाइन बीटी भी है ना, ब्रिटिश टेलीकॉम यूज करते हैं लोग आजकल, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। पाकिस्तान में पीटीसीएल यूज करते हैं, तो वो तकरीबन 10 रुपए की एक कॉल होती है। और अगर आप खत लिखें रॉयल मेल के साथ तो उसके ऊपर टिकट लगती है, पता नहीं कितने की होती है आजकल, वन पाउंड में भी इधर, हाँ जी, 50p में भी। हाँ, तो ये था, तो वो आप करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बैठ के अपनी बहन पाकिस्तान से डबलिन में, उसके साथ घंटा घंटा बात करता हूँ, व्हाट्सएप की बात करता हूँ, वीडियो चैट करता हूँ, ईमेल करता हूँ, मुझसे एक टेडी पैसा नहीं लेते वो। तो ये ख्याल नहीं आता क्यों नहीं लेते। आखिर जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया है उसको कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने लगाए होंगे, तो क्यों नहीं पैसे ले रहे। बड़ी मिसाल रीसेंट ये है कि 44 बिलियन डॉलर का इलॉन मस्क ने एक चीज खरीदी है। तो ट्विटर कहाँ, कितना बड़ा है सर, इस जितना है, इस जितना है, इस जितना भी नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं। और एज वी स्पीक ट्विटर इज नॉट जनरेटिंग अ मनी। आपने 44 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, कई मुल्कों का बजट 44 बिलियन से कम है। यानी आपने एक चीज खरीदी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इंसान के दिमाग में ख्याल आता है कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन आखिर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से वो डाटा को कैप्चर कर रहा है। और जब वो डाटा को कैप्चर करेगा तो जिस तरह जिसके पास जमीन ज्यादा थी, जिसके पास मशीनें ज्यादा थी, तो बड़ा था। जो डाटा को कैप्चर करेगा वो बड़ा है। अच्छा, डाटा को कैप्चर करके करना क्या है। डाटा को कैप्चर करने का मतलब है कि जिस जिसके हाथ में ये है, ये उसका किरामन कातिबीन है। आपको पता है ना बेटा, आपको पता है किरामन कातिबीन क्या होते हैं? हैव यू हर्ड दिस टर्म? किरामन कातिबीन 2 फरिश्तों का नाम है जो एक दाएं कंधे पे बैठा है और बाएं कंधे पे बैठा है, और वो सारा हमारा रिकॉर्ड लिख रहे हैं। आपको ये बात पता होगी, और आप में से कुछ लोग जो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं, कि सिर्फ ये इसके जरिए से पता है कि मैं कब ग्लासगो गया था, कब लंदन से निकला था, किस जगह पे गया था, किस सर्विसेज पे मैंने रुका था, इसका भी पता है। लेकिन मैंने जब बहन के घर खाना खा के ना, खाने की भी तस्वीर खींच के भेजी थी, तो वो कंटिन्यूअस पैटर्न से उनको पता होगा कि ये एक्चुअली पेप्सी नहीं पीता, ये पानी पीता है। और सर ऐसा भी नहीं है, जिस वक्त मैंने तस्वीर देखी थी तो मेरा प्यूपल डायलेट हुई थी कि कंस्ट्रिक्ट हुई थी, मेरा इवेसिव एक्शन आया था कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। मैं सर आपको बहुत दुख के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि
ये कहना कि वी आर हैकेबल इज रॉन्ग. वी हैव बीन हैक्ड. All of us have been hacked. हम जो बातें कर रहे होते हैं उसके ऐड आ रहे होते हैं बाद में आपके फोन के ऊपर. Exactly. मैं जब यहाँ आया था तो मुझे थोड़ी देर, उनको कैसे पता लगा मैं इंग्लैंड आ गया हूँ, तो थोड़ी देर में वो वाली बातें शुरू हो गई. उनको कैसे पता लगा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ना वो जो लोकल एजेंसियों वालों के आने शुरू हो गए. मेरी बात आप समझ रहे हैं ना. तो अब ये मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, अब अभी तक तो चलो कोई बात नहीं, एक फन है ना, मेरे बारे में चलो पता है, सारों को तो पता है. अब एक और बात हुई है, कंप्यूटिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं थी कि इस डाटा के साथ कुछ किया जाए. ठीक है, डाटा मौजूद है, मुझे आपका पता है कि आपकी जो है बिहेवियर्स क्या हैं, आपकी इमोशंस क्या हैं, आपके. अब सिर्फ दो चीजें और चाहिए थी. एक है कंप्यूटिंग पावर. तो कंप्यूटिंग पावर तो उतनी जनरेट हो चुकी है कि अब इस डाटा की बेस के ऊपर जो चीज बन रही है उसका नाम है एल्गोरिदम्स. लिहाजा जिसके पास लैंड ज्यादा है वो अहम नहीं है, जिसके पास मशीनें ज्यादा है वो अहम नहीं है, जिसके पास एल्गोरिदम जनरेटिंग एबिलिटी है वो ज्यादा है. और जब वो एल्गोरिदम्स डेवलप हो जाएंगे, अब एक चीज सिर्फ रह गई है. पता नहीं, ये डॉक्टर साहब को पता होगा, आपके भी इल्म में होगा शायद, कि दुनिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो डायबिटिक हैं, जिनको क्रॉनिक एलिमेंट है, मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं. वो कहते हैं कौन हर हफ्ते जाके शुगर टेस्ट कराए, कौन प्रिक करे. तो एक चिप है जो अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है. और हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हुआ था कि भाई वैक्सीन मत लगाना, उसके जरिए से कोई माइक्रोचिप अंदर जा रही है. आई डोंट नो वेदर दैट वाज ट्रू और नॉट, लेकिन वो एक खदशा था. लेकिन कुछ पता भी नहीं है इनका, वी रियली डोंट नो. तो अब ये कोई इतनी माइक्रो नैनो पार्टिकल के ऊपर चिप लगाई हो, हमें क्या पता, वो जाके सिट हो ऐसे नोड पर बैठी हो तो वो सारा कुछ करे. इज दिस पॉसिबल? अब ये जिस वक्त ये हो गया तो उसके बाद दुनिया का हाल क्या होगा? मैंने खाना क्या है ये एल्गोरिदम डिसाइड करेगा. और ये चलो खाने की चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीजें बताएगा. मैंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मैंने कौन सा प्रोफेशन लेना है, किसी यंग ने किस लड़की से शादी करनी है, और वो एल्गोरिदम कहेगा कि इस लड़की को, वो कहेगा मैं इससे शादी कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है. वो कहेगा मोहब्बत तो ठीक है, हमारा एल्गोरिदम आफ्टर गेटिंग द डाटा ऑफ दैट गर्ल एंड हर मदर एंड हर फादर एंड योर मदर एंड योर डाटा एंड योर ऑल ट्रैवल हिस्ट्री, हमारा ये ख्याल है कि 7 महीने 15 दिन के बाद आपकी तलाक हो जाएगी. बाकी आपकी मर्जी है. और मोहब्बत आप कहते हैं मुझे बहुत है, आपके मोहब्बत का रिकॉर्ड ये है कि आपकी मोहब्बत का जो ड्यूरेशन है वो 5 घंटे 18 मिनट है. तो डोंट ट्रस्ट योर मोहब्बत, यू ट्रस्ट दिस एल्गोरिथम. और इसी तरह आपने किस पार्टी को वोट देना है, आपने क्या करना है. और एक चौथी चीज इसमें और ऐड होने वाली है, और उसका यह है कि जब ये इन एल्गोरिदम के थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक्स को अटैच करेंगे तो उस, अब कोई भी, आपने ये पानी कितने की बोतल आती है, एक पाउंड की, तो पहले तो लोग कैश देते थे, हो सकता है आपने कैश ना दिया हो, काट दिया होगा, और वो ब्रिटिश करेंसी के अंदर है ना. और अगर मैं रुपए देने की कोशिश करूंगा ज्यादा इम्कान है कि वो उसमें नहीं देगा कोई. ठीक है, जो ही ये वाला सिचुएशन हो गई, सारे एल्गोरिदम बन गए, तो डॉलर, पाउंड, रुपया, लेरा खत्म होके क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी. तो कौन सी हुकूमत, किस हुकूमत का कंट्रोल, अमेरिका, कौन बरतानिया, कौन वजीर आजम, कौन सदर, राइट? अब तो सिर्फ में बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि, और ये बातें सारी की सारी एविडेंस के साथ है. इट इज नॉट जस्ट अ मैट्रिक्स मूवी, इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ एन एवाटार मूवी. मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ रियल मेटावर्स. अगर किसी ने मेटावर्स का अभी तक नाम नहीं सुना तो अभी आप मेटावर्स में जाएं और कंप्यूटर में दाखिल हो जाएं और जाके अपना एक एवाटार बना लें, और आप भी अपना एक एवाटार बना लें, और आप बाहर बैठ जाएं और आप दोनों बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, और वो मीटिंग आपके बिहाफ पे एवाटार कर रहा है, और वो एल्गोरिदम की बेस पर आपसे बेहतर फैसला कर रहा है कि डील करनी है कि नहीं करनी है. और अभी इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ यू कैन बाई अ प्लॉट इन दुबई. वो कहां है वो प्लॉट? दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट ने $billion के कॉन्सर्ट उस मेटावर्स में किए हुए हैं बगैर वहां गए हुए. दिस हैज हैपेंड. तो सॉरी बात लंबी हो गई, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारे में जब मैं ये बात करता हूं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं अभी NICVD में एक था फंक्शन कराची में, कहा आप हमें डरा रहे हैं, आप डर रहे, ये तो ऐसे कर रहे हैं. तो क्या पता जिस वक्त लाउड स्पीकर हुआ था तो उलमा ने फतवे दिए थे कि इसमें से शैतान बोलता है. तो और जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ था तो उन्होंने फतवे दिए थे कि ये तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ना इसमें वो है. तो बाद में देखा कितना हुआ, तो ये तो बड़ी डेवलपमेंट है, इससे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा. तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इस बात का इम्कान है कि इससे दुनिया जन्नत बन जाएगी, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें
तो ह्यूमन बिहेवियर और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये जन्नत नहीं बनेगा, ये जहन्नुम बनेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऊपर लोग ऐसे मौजूद हैं जो सिर्फ पैसे से गवर्न होते हैं। किसको नहीं पता कि क्लस्टर बम गिराने से 20,000 बंदा एक सेकंड में मर जाता है? तो क्लस्टर बम की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद हुई जब दुनिया को पता है? किसको नहीं पता कि सिगरेट से, स्मोकिंग से कैंसर होता है? तो सिगरेट की फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद हो रही? इसलिए कि दुनिया जो है उसमें दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि प्रॉफिट, और उन प्रॉफिट वालों ने एक और फिक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। सॉरी, मैं थोड़ी सी ज्यादा बहुत बढ़कर ये बात कर रहा हूं। ह्यूमन राइट्स इज एक्चुअली वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट that if I want to tattoo my whole body, who are you to stop me? If I want that I should have 3 holes on my tongue and should have rings on my tongue, who are you to stop me? I'm your father, but who are you to stop me? Okay, you are responsible for my biological, creation. I came through you for my biological existence, but that doesn't mean you stop me for calling myself as a girl, whereas I'm Javed Iqbal. Right? So, इसलिए ये बहुत सारी बातें जो इस तरह से दुनिया के अंदर हैं, वो एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ एन एजेंडा टू एक्चुअली प्रमोट एंड मिल्किंग द मनी ऑन द टॉप। तो ये सब कुछ से अब मैं खत्म करता हूं इस टॉपिक को। अब करें क्या? करें वो जो आपने सर फरमाया है, जो आपने बताया, वो ये करें कि वी कैन नॉट, इससे जान नहीं हम छुड़ा सकते। हमें वो मेरी बहन है, जो एक ही बहन है, वो डब्ल्यू रहती है, वो कहती भाईजान आप पंजाबी समझते हैं ना, कहते मोबाइल गुम हो जाए ना, इंज लगता है जिਵੇਂ छोटा काका गुआच गया। इंज लगता है जिਵੇਂ छोटा काका गुआच गया ना, मोबाइल हो जाए, या अल्लाह, बंदे को लगता है ऐसे। और वो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब वो कहते हैं इट लुक्स एज इफ ना this is extension of my lungs. I mean, I can't breathe. If half of my lungs are gone, जैसे कोरोना में चले जाते हैं, I can't breathe. Or it is part of half of my heart. अब you imagine someone's right heart is not working. तो क्या होगा? आप बैठ के क्या होगा? एकदम उसको डीमा हो जाएगा, लेग हो जाएंगे, जेवीपी रेज हो जाएगा, ब्रीदिंग सारा मसला होना चाहिए। लेफ्ट हार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? all of those things. So this appears for us as an extension of one of our body organs, like lungs, like our kidneys, like our brain, or whatever. तो इसका हल ये है कि सर इसको उतनी ही औकात दें जितनी इसकी औकात है, और वो औकात बहुत जबरदस्त है। दिस इज अ वंडरफुल गैजेट फॉर इंफॉर्मेशन। अभी डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे, अचानक को ख्याल आएगा यार ये चाइल्ड बियरिंग एज में है, तो चाइल्ड बियरिंग एज में प्रेगनेंसी में ये सेफ है कि नहीं, एंड सडनली व्हाट अ वंडरफुल थिंग। वरना कहाँ से मैं ढूंढता, कहाँ से मैं पता करता। इंफॉर्मेशन वेरी नाइस एंड कम्युनिकेशन, वो जो जरूरी है, एंड कम्युनिकेशन। तो भरमार है इंफॉर्मेशन की, तो वो बस उसको जो फिल्टर जो चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये पाबंदी प्लीज बच्चों की शिकायत ना कीजिए, प्लीज बच्चों की शिकायत ना कीजिए, इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। वी हैव टू रोल मॉडल इट एज एन एडल्ट। जिनके तो बच्चे अभी, आपके बच्चे 3 महीने के आपने कहा था? जी मेरे 3 बच्चे हैं। छोटी की आपने क्या बताई? 7 हफ्ते की। वो जो 7 हफ्ते वाली है ना, शी इज द वन। वैसे 7 हफ्ते आप लेट हो गए हैं, but it had to be at least 6.5 weeks before. I'm saying that पहली दफा जब बच्चे ने आंख खोली थी ना, उस वक्त से अगर आप एक्सपेरिमेंट करके ना, आप उसको 7 साल की उम्र तक किसी तरह ये बता दें कि ये जो स्क्रीन है, ये बेसिकली एक, कभी कभी फोटो खींचते हैं हम इससे, और बाबा को फोन आता है वहां से, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो बाबा को फोन आता है, या चचा तायाबू को बताने के लिए हमें, या मामा दादी अम्मा से बात करने के लिए हमें करना पड़ता है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं। आप देखिएगा कि उस बच्ची का कितना ज्यादा उसकी तरबियत। और जो जिनके बड़े बड़े हो गए, आप उस बड़े का शिकायत ना लगाएं, हम खुद अपने आप को चेंज कर लें। घर में आते एक छोटी सी बास्केट लगा दें वहां, और घर में आके मेक श्योर करें कि जब बच्चे देख रहे हो अस्सलाम वालेकुम, और उनके सामने मोबाइल को उसके अंदर सो दैट आप एक टाइम लगा दें कि जो स्क्रीन है ना, ये रात के 9 बजे के बाद टीवी कोई नहीं देखेगा। और जो नहीं देखेगा तो फिर अगले वीकेंड पे हमने जाना है चेरी पिकिंग के गार्डन के अंदर, सारे लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो जो नहीं देखेगा, जो देखेगा 9 के बाद, वो नहीं जा सकेगा। और जान के अम्मी जान 10 बजे तक देखती रहे, अम्मी को ना लेके जाए, और उसके बाद बच्चे कहें कि अम्मी जान कर रही थी हैं, और आप कहें अब अम्मी जान, वो कहेगी नहीं सॉरी प्लीज मुझे ले जाएं प्लीज। उन्होंने कहा नहीं, हमने जब कहा था कि 9 बजे के बाद नहीं, तो सब बच्चे जाएं, अब्बू जाएं, अम्मी घर, अम्मी कहें प्लीज मुझे ले जाए ना, आइंदा नहीं करूंगी, कि नहीं आई एम सॉरी। ये ड्रामा करें घर के अंदर, वो जो बड़े जो पहले कॉम्पनसेट करने के लिए, सो दैट बच्चों को ये पता लगे कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग अ डिसिप्लिन। और दूसरी गुजारिश ये है,
सॉरी फिर बात लंबी होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि एक तो ये दो चीजें अपने ऊपर सख्ती से पाबंद करें हम खुद, यानी हमारे हाथ में हर वक्त ये जो ना जिगर का टुकड़ा हमें नजर नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम ये काम करें कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों को रियल लाइफ के साथ अटैच करें, लाइक गार्डनिंग, लाइक गोइंग टू जिम, लाइक गोइंग मीटिंग द रिलेटिव्स, रियल पीपल। कब्रिस्तान में बच्चों को साथ जरूर लेके जाएं, ग्रोसरी के लिए बच्चों को जरूर लेके जाएं। आप यानी अपने दोस्तों के वो आपको पता है फलाने अंकल बीमार हैं हॉस्पिटल में, उनको साथ लेके जाएं और उनके साथ सोशलाइजेशन उनको करें, रिश्तों की अहमियत उनको बताएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इम्कान है कि हम बच सकते हैं, मगर ये बचना बिल्कुल ही ऐसा होगा कि तेज बारिश हो रही है, क्योंकि जो दुनिया का मिजाज है, दुनिया ने इज्तमाई खुदकुशी का फैसला किया हुआ है। ये तो मतलब है कि मैं सॉरी, मैं आप आपको लगेगा मैं बहुत पैसिमिस्टिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा सख्त बात किए बगैर इस पर एम्फेसाइज नहीं कर सकता। सख्त बारिश हो रही है आपके बाहर, सख्त बारिश हो रही है, तो बारिश को नहीं आप रोक सकते। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जबरदस्त किस्म का रेन कोट लें और जबरदस्त किस्म की छतरी लें, उससे कम से कम हमारे नीचे नीचे पानी के वो खतरे नहीं आएंगे। तो ये मैं आपके सवाल है। Miracle, it deserves a round of applause. Thank you.